100 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे किए, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। उस वक्त पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने माताजी का जो जीवन है, जो अपना बचपन है, जिन अभावों से, जिन संघर्षों से, जिन खूबियों में वो वक्त बीता, वो बचपन बीता और वो दौर था, उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री किए जाते हैं, उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए एक काफ़ी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है। जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो अपनी माताजी से मुलाकात कर, ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं, वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में, जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। या हम बात करें नोटबंदी की, उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी। अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिंदू रीति रिवाज। प्रधानमंत्री के भाई वहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है, इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक माँ के लिए इससे सफल यात्रा क्या होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज